अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शबाना मनियार और हमेशा की तरह एक इंफॉर्मेटिव शो लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत। आज मैं बात करूंगी एक साइलेंट किलर की। ये साइलेंट किलर हमारी अपनी बॉडी के अंदर होता है और अगर हमने इसको इग्नोर किया तो ये एक्टिव हो जाता है। हम बात करेंगे लिवर की, जिगर की। लिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि लिवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी और इसका काम ये है कि ये डाइजेस्टिंग में, डिटॉक्सिफाइंग प्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जिसका कभी कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गया है, तो जब कोलेस्ट्रॉल स्टोर स्टोर होना शुरू हो जाता है तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक। तो लीवर बेसिकली एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये आयरन स्टोर करता है, हार्मोन्स को हमारे बैलेंस रखता है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि इम्यून फैक्टर्स को ये प्रोड्यूस करता है। वो फैक्टर्स को जो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में हमारे जिस्म के अंदर समझो हमारी आर्मी होती है, ये बेसिकली उस आर्मी को बनाती है। ठीक है। और उसके अलावा ये खून का गाढ़ापन होना, क्लॉटिंग होना, जो बाज़ दफ़ा हेमरेज के शिकार हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, ये उसके भी ख़तरे को कम करता है अगर इसको आपने सेहतमंद रखा हुआ है तो। वरना ये फिर बहुत ख़तरनाक हद तक आपके लिए एक साइलेंट किलर बन जाता है। मतलब ये है कि हमें अपने जिगर को या लिवर को, हम कहते हैं ना अपनी औलाद को, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बस आप यही समझें कि औलाद हमें कितनी प्यारी होती है कि हम उसको जिगर से मुशाबत कर रहे हैं या जिगर से उसकी मिसाल दे रहे हैं। तो ये लिवर भी हमें इसको अपनी औलाद की तरह इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की, जो बहुत कॉमन है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो पिछले दिनों जब मैंने भी अपना एलएफटी करवाया था, कुछ स्किन का प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ मुझे ऐसा लग रहा था मैं वेट गेन कर रही हूँ, और कुछ मेरी फैमिली में डायबिटिक एक जेनेटिक एक हिस्ट्री भी रही है, तो इसकी वजह से जब मैंने एलएफटी करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी रीडिंग्स तो मेरी विद इन रेंज आई, लेकिन गामा जीटी आई थिंक, मैं गलत नहीं हूँ तो वो मेरा 110 आया। और जब मैंने उसको बताया तो पता चला कि ये फैटी लिवर की वजह से हुआ है। और मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे फैटी लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे अरे कोई बात नहीं, कॉमन कॉमन है कॉमन। लेकिन जब मैं इस कॉमन को डिटेल में गई हूँ तो मुझे पता चला कि ये कितना ख़तरनाक हद क्रॉस कर सकता है अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया। एक नॉर्मल फैटी लीवर, जैसे हम कह सकते हैं कि अच्छा, फैटी लीवर की दो अक़साम हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक, आप समझ गए होंगे, जो लोग शराब नोशी करते हैं तो बाज़ दफ़ा उसकी कंजम्पशन अगर हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो भी फैटी लीवर का शिकार होते हैं। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो अफराद होते हैं जिनका लाइफस्टाइल, जिनकी डाइट, या बहुत ज़्यादा अगर वो स्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स में होते हैं, जिसकी वजह से आपका अंदर का जो निज़ाम होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में आते हैं। और आपको हैरानगी होगी कि वेस्ट में अल्कोहलिक के मुकाबले में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का जो रेशियो है वो बढ़ा हुआ है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में अब ये बढ़ ही रहा है। यानी अगर ओवरऑल पूरी दुनिया का मैं रेशियो निकालूं तो इस वक्त अगर ओवरऑल कह रही हूँ तो 25% है, और जिसमें मुख्तलिफ ममालिक इसमें शामिल है। और हमारे पाकिस्तान में भी फैटी लिवर का जो अफराद शिकार हैं वो तेज़ी से आगे ही जा रहे हैं, मतलब उनका रेशियो बढ़ ही रहा है। अच्छा, ये फैटी लिवर बेसिकली है क्या? फैटी लिवर फॉर, अब मैं आपको इस तरह मिसाल दे सकती हूँ कि फैटी लीवर्स में ये हो जाता है कि आप की डाइट, जैसे जिसमें आपका फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, शुगर हो गई, अगर इसकी कंजप्शन हद से ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने कहा ना कि लीवर ना एक काम नहीं कर रहा, वो मुख्तलिफ काम कर रहा है, जिससे हाँ, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी हेल्थ से है। तो होता ये है कि जब आप और हमारे मज़हब में भी कहा गया है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु का कौल भी है कि अगर हम अपने मैदे के 4 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा को खाली रखें, ताकि वो डाइजेशन में, या दूसरा जो हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है डिटॉक्सिफाई करने का, उसमें खलल ना हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मसला ये है कि ना हमारा हाथ रुकता है, ना हमारा मुंह का जायका ऐसा है कि ना उसको हम एक कहते हैं ना बैरियर लगाते हैं। और जो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं तो उनकी तो भाई क्या ही बात है, लेकिन हम उनको ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। लिवर के साथ मसला भी ये है, चाहे वो लिवर हो गया या वो पैनक्रियाज हो गया, जिगर हो गया या वो लबलबा हो गया,
इसके साथ जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनिशियल स्टेज पर वो डायग्नोस नहीं होते। इनिशियल स्टेज पर वो मुख्तलिफ अक़साम में हम सिर्फ कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और ये जब 80% जब जिगर और लबलबा यानी लिवर और पेंक्रियाज डैमेज होते हैं, तब कहीं जाकर पता चलता है कि वो अफराद जो हैं वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में, या हेपेटाइटिस हो गया, या फिर पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया, उस स्टेज पे चले जाते हैं जब डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। उस स्टेज पे जाके ये डायग्नोस होता है। मेरी अपनी फैमिली में 3 ऐसे केसेस हुए हैं जो पेंक्रियाटिक कैंसर का शिकार हुए, जो वैसे अगर हमने देखा था, लेकिन एकदम से जब न्यूज़ आई कि इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इट वॉज शॉकिंग। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ टॉपिक पर। अब ये हो जाता है कि फैटी लिवर्स बेसिकली होता क्या है। होता ये है कि जब हम फैटी लिवर यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर एज सच इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स होते हैं वो इतना प्रॉब्लम्स नहीं करते, लेकिन हम उस फैट्स को नीचे ला सकते हैं अपनी डाइट को कंट्रोल करके, फ्रूट्स की तरफ जाके, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की तरफ जाके, अपने वेट बजाय गेन करने के केजीज को माइनस करने के लिए एक्सरसाइजेस करके, तो एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को हम इस तरह अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर जो फैट डिकम्पोजिशन हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस करके। चीनी बिल्कुल नहीं, शुगर को माइनस कर दीजिए, और जो जंक फूड हो गया और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसको माइनस कर दीजिए, तो आप बहुत हद तक खुद अपने फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में कब तब्दील होता है, तो इसमें होता ये है कि जब एक कमरा है, या मैं दीमक की मिसाल देती हूँ कि ये फैट्स बेसिकली जब लीवर में स्टोर होता है तो उसके पास एक हद तक गुंजाइश होती है। उसके बाद जब गुंजाइश नहीं रहती, तो होता ये है कि यही फैट्स जो होते हैं वो लिवर सेल्स के अंदर 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 मतलब जाना शुरू हो जाते हैं, उसको डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, और यहीं से एक प्रॉब्लमेटिक समझे गेटवे टू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप चले गए। मतलब जब आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज में तब्दील होता है, वो उस वक्त होता है जब ये फैट्स लिवर सेल्स में एंटर होते हैं और सेल्स को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, जो वजह बनती है लेटर ऑन स्टीओहेपेटाइटिस की। और उसको अगर मैं टर्म बोलूँ तो नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस, मतलब फैटी लिवर जब नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस में गया, तो इट मीन्स के खतरे की घंटी बज गई। मतलब अब ये सीरियस मैटर हो गया, और सेल्स का डैमेज होना निशानदही करता है कि इज गोइंग टू बी चेंज इन कैंसर, यानी लिवर कैंसर। उसमें होता ये है कि जब जब फैट सेल्स को डैमेज करना शुरू हो जाती है, तो उसके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाते हैं, और ये वो स्टेज होती है जो अल्टीमेटली कैंसर की शक्ल ले लेती है। और अगर वो अफराद जो अल्कोहलिक हैं, उनको ये सिम्टम्स, मतलब वो नॉन अल्कोहल मतलब कहते हैं ना, नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस में, अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस में अगर वो एंटर हो गए हैं और वो अल्कोहलिक हैं, वो शराब नोशी कर रहे हैं, तो ये इसकी स्पीड को बूस्ट अप करेगा, उसको डैमेज करने में उसकी स्पीड 3 टाइम्स या आई थिंक 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि जलती पर तेल का काम करता है आपका ये जो होती है ना शराब नोशी। तो अगर वो अफराद जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो अल्कोहलिक हैं और वो फैटी लिवर का शिकार हैं, तो काइंडली ये सिम्टम्स आप देख लीजिए कि किस तरह ये आपको एक साइलेंट किलर की तरह, ये लिवर आपके लिए साइलेंट किलर बन जाता है, और एक स्टेज आती है जब डॉक्टर भी कहते हैं इट्स अ होपलेस केस। अच्छा, अब मैं बात करूंगी सिम्टम्स की, जो बहुत कॉमन भी हैं और अनकॉमन भी हैं। कॉमन सिम्टम्स ये है कि अब जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं मेरा जब आ गया कि फैटी लीवर है, और मैंने देखा कि मेरी बाद में जब मैंने अपना शुगर लेवल भी टेस्ट करवाया, मुख्तलिफ टेस्ट करवाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है। लेकिन येस, मेरे लिए ये है कि फैटी लीवर क्यों है भाई। तो मैंने अपनी डाइट को बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया। मैं फ्रेश जूसेस पे, फ्रेश वेजिटेबल्स पे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चीनी बहुत कम कर दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैंने अब एक कहते हैं ना कि बॉर्डर लाइन बना दी है। और कॉमन और अनकॉमन सिम्टम्स ये है कि अगर आज भी आप अपने इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको लगता है कि आप सुबह उठें, आप तो फटीग इन द मॉर्निंग, पहला जो कॉमन मैं ये सिम्टम्स कह सकती हूँ वो है फटीग इन द मॉर्निंग। आपने अच्छी नींद ले ली, सब कुछ कर लिया, नाश्ता कर लिया, लेकिन फिर भी आपको फटीग लग रही है, आपको ड्राउजीनेस लग रहा है, आप लेजीनेस फील कर रहे हैं,
तो इट्स नॉट अ गुड साइन। नंबर 2 है राइट साइड पेन। जैसे कि हमें पता है कि लिवर हमारे राइट साइड पर होता है, और यही यही कुछ चीज़ें हैं जो अर्ली स्टेज पर है ना, हम सही डायग्नोज नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कभी हम यहाँ पर हाथ और मुख्तलिफ स्प्लीन की तरफ और पता नहीं कहाँ कहाँ हम वो चीज़ें, जब हम उसकी हम ये कह सकते हैं ना कि उसकी जब टेस्ट हो रहे होते हैं और डॉक्टर्स के पास जाके हम ज़ाहिर है डॉक्टर्स वो चीज़ देखता है जो हम उनको बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो राइट साइड पर पेन होना, और आपको खुद मतलब नोट करना है या फील करना है कि बेसिकली वो पेन उठ कहाँ से रहा है। अगर आपके राइट साइड पर पेन हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना। थर्ड, पेट का बढ़ना। मतलब एक होता है मोटापा, और मोटापा भी इस हद तक जो मैंने लोगों को देखा है कि मुझे जब मैंने ये वीडियो भी देखी थी तो मुझे कहा था कि तोन का बढ़ना। तो ये जो आपकी तोन होती है ना, तो उसको कंट्रोल कीजिए, पेट के बढ़ने को कंट्रोल कीजिए। और उसमें वही बात है, ये एक कॉमन सिम्टम्स में तो आता है, लेकिन लेटर ऑन ये एक डेंजरस सिम्टम्स में भी चेंज हो जाता है। सबसे जो फोर्थ है वो तो बहुत ही इजी है, जिसे हम सब जानते हैं। अगर आपकी आंखें येलो होना शुरू हो जाती है तो एवरीवन नोज कि ये जॉइंटिस है। और जॉइंटिस के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें पता भी होता है, लेकिन जॉइंटिस का बिगड़ जाना, जॉइंटिस पेशेंट्स अगर अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते हैं और अपनी वो जो भी डॉक्टर्स उनको प्रिवेंशंस या प्रिकॉशंस या जो भी मेडिकेशंस होती हैं उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जिनके मुंह कहते हैं ना कि जिनको मुंह के जायके लगे हुए होते हैं, उनके लिए उस वक्त कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं वो चीट कर जाते हैं और कोई ऑयली या चीज़ें खाना बंद नहीं करते। तो जॉइंटिस का बिगड़ जाना इज़ अ गेटवे टू अगेन कैंसर। ठीक है। भूख ना लगना, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब आप ड्राउजीनेस में जाते हैं, जब आप मतलब हल्का थकान महसूस कर रहे हैं, राइट साइड पे पेन हो रहा है, आंखें येलो हो गई हैं, तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज होता है फटीग इन द मॉर्निंग। और अगर ये आपके डेली बेसिस पर हो रहा है ना, डेली बेसिस पर हो रहा है, आप नीचे मत, आप और ऊपर मत जाइए। आप नंबर 2 पे जाने से पहले बेहतर ये है कि अगर आपको डेली बेसिस पर नींद होने के बावजूद भी, नाश्ता करने के बावजूद भी आपको फटीग लग रही है, तो ये गुड साइन नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप फ़ौरन इस पर वर्कआउट कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे हेल्प आउट लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको मज़ीद बिगड़ने ना दें। आज का मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं उस डाइट पर आऊँगी जिससे हम बहुत हद तक अपने फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब।